अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद। तो आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1/2 सॉल्व करेंगे और ये बेसिकली एप्लीकेशन है जो इससे पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके हो। चले इस एक्सरसाइज को अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, solve the equation by quadratic formula. So question number 1, solve the equation using quadratic formula. First part है 2 minus x square equals to 7x. तो इसको अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे और अरेंज में इस तरह किया जाएगा कि x स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में और बाकी जो इक्वल्स टू में 0 आएगा। हम यूँ करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो राइट साइड पर प्लस 7x था, लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 7x प्लस 2 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए x माइनस कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये अब ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। इक्वल टू में 0 की वजह से हम माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी थी वो है dx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx। फार्मूले के लिए हम जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको a लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट को b और जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हो जाएगी c। अब a b c पहले अलग कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 7 और c इक्वल्स टू -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें तो b की वैल्यू है 7, तो ये फिर आ जाएगा -7 प्लस माइनस b स्क्वायर था, उसकी जगह पर अब आ गया 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है -2 ओवर 2a है, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। फिर ये -7 प्लस -7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर ये है माइनस माइनस प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया 57 ओवर 2। अब फर्दर स्क्वायर रूट के अंदर और सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो फिर ये इसका आंसर आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। फिर सेकंड पार्ट 5x के प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट, इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 1। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करें, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। अब a की वैल्यू b की वैल्यू है 8, तो ये आ गया -8 प्लस -8 स्क्वायर, फिर -4ac है फार्मूले के अंदर, -4 इंटू a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1 ओवर 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 5। ये फिर आ जाएगा -8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 20 ओवर 2 5 10, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 ओवर 10। अब 44 के अगर फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर बनाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11। अब 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, 2 आ जाएगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये
सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। यहाँ से अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ये 2 के साथ 10 को कैंसिल कर लें, तो कैंसिल होने के बाद फाइनल जो आंसर बनेगा 2 5 are 10, 5 ओवर में आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। दैट इज द सॉल्यूशन सेट। अब थर्ड पार्ट जो कि है स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। इसको अरेंज करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे हम, माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0 आ गया। और इसके बाद a की वैल्यू, ये जो भी x के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ये a होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। b की वैल्यू है x के साथ कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो b की वैल्यू पे 1 होगी। c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। फार्मूला अगर लिखें तो फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके बाद जी a, b और c की वैल्यूज यहाँ फार्मूले में पुट कर लेनी है। तो b की वैल्यू 1 है, तो फिर यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर है फार्मूले के अंदर। अब b की भी आ जाएगा 1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2a है ना, तो 2 इंटू a की वैल्यू पुट कर लेंगे स्क्वायर रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो वो -1 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 1 आ गया। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 ये आना था स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो फिर इसके बाद वाले स्टेप में ये फॉर्म बन जाएगी -1 प्लस -1 प्लस 16 3 are 48 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर है 1 प्लस 48, 1 प्लस 48 इक्वल होता है 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये फिर आ गया -1 प्लस माइनस, मतलब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, क्योंकि 49 जो है वो एक्चुअली 7 का स्क्वायर है। 49 के बजाय अगर हम 7 स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर स्क्वायर रूट भी है, तो फिर आंसर 7 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गया -1 प्लस -7 है ना, तो दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और x इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये -1 प्लस 7 होता है 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा -1 माइनस 7 -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये 2 को 2 के साथ अगर 6 को कैंसिल करें तो आंसर 3 आएगा, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर 2 के साथ -4 को कैंसिल करें तो आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और फिर 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 3 आ गया। यहाँ पर असल में ये ऐसे कैंसिल होगा कि 3 जो है ना वो इक्वल टू है 3 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, तो एक स्क्वायर रूट 3 नीचे वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ गया स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये जो दो वैल्यूज है ये इसका बन जाएगा सोल्यूशन सेट। फिर सोल्यूशन सेट तो आ गया स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसका अगर फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है 4x स्क्वायर
माइनस 14 इक्वल टू 3x। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, माइनस 3x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये बन गया 4x के माइनस 3x प्लस 14 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेंगे। एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, फिर ए की वैल्यू है 4। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है तो बी की वैल्यू है -3, और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो होता है सी, तो सी की वैल्यू 14। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे ए बी और सी की। तो माइनस बी और बी की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर है, वहां पर अब आ जाएगा -3 स्क्वायर, और -4ac जो है वहां पर अब आएगा -4 इंटू एक वैल्यू 4, और सी की वैल्यू आ गई 4। ये सी की वैल्यू आ गई -14। फिर -1 प्लस प्लस माइनस -3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 नेक्स्ट फिर 3 प्लस माइनस 9 प्लस 224, तो 9 प्लस 3 224 का रेट आ जाएगा 33। एक्स इक्वल आ गया, एक्स इक्वल आ जाएगी 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाई 8, और यही हम इसको लिखेंगे सेट के अंदर, और फर्दर इसमें नहीं आनी, इस तरह ये हो गया। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 6x के -3 -7x 0। सबसे पहले इसको अरेंज कर दिया, x के 6x के -7x -0 आ गया। अब a b और c की वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है 6, और x का कोएफिशिएंट -7 है, b -7, और फिर लास्ट कोएफिशिएंट है -3, c की वैल्यू आ गई -3। पहले अब इसकी वैल्यू फार्मूले पुट करनी है, x -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें इस बात पे वैल्यू पुट कर ले, -b प्लस b की वैल्यू आएगी -7 प्लस माइनस b स्क्वायर है, अब b स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 की वैल्यू क्या है 6 आ गई, सी की वैल्यू -3 आ गया। फिर 7 प्लस माइनस -7 प्लस 8 है 9 प्लस 6 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 फिर x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 121 और 12। अब 121 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस 12 ओवर 12। दो कंडीशन के लिए x की वैल्यू डालेंगे, x 7 प्लस 11 ओवर 12 और x 7 माइनस 11 ओवर 12। एक बार 11 पॉसिबल, एक बार नेगेटिव, तो क्रेडिट कर 7 प्लस 11 18 18 ओवर 12, 6 से कैंसिल करें 3 ओवर 2 आ गया, और यहाँ पर 7 माइनस 11 होता है -4 और 12 आता है कैंसिल होकर 4 से कैंसिल करें -3। ये x की वैल्यू सेट। बाद 6 पार्ट भी देख लें।
सिक्स पार्ट है 3x के प्लस 8x प्लस 2 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लेनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस 3 प्लस माइनस a माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें a b और c की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस a माइनस 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और फिर b की वैल्यू 3। फिर x इक्वल आ जाएगा माइनस a प्लस माइनस 8 प्लस 3 होता है 64 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा 24, 64 माइनस 24 और 6, ये आ जाएगा माइनस a प्लस माइनस 64 माइनस 24 होता है 14 ओवर 6 माइनस 8 प्लस माइनस आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 6। अब देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 10 ओवर 6। यहाँ से दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। 2 के साथ अगर 6 को कैंसिल करें तो 2 3 आर 6, x इक्वल्स फिर आ गया माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 दैट इज सेट 6 पार्ट। तो 7th पार्ट ये फ्रैक्शन की फॉर्म है 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या करना है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए, पहले आप कई क्वेश्चन निकाल ये टेक्निक कि जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए क्वेश्चन में तो आपने डिनोमिनेटर खत्म करना है और उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। अब देखो ओवर में है x माइनस 6, दूसरे फ्रैक्शन के ओवर में है x माइनस 5, इसका एलसीएम फिर हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 और मल्टीप्लाई कर लें, ये हिस्सा इसका एलसीएम है। इस एलसीएम को हमने फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो अभी मैंने हाईलाइट करना है हिस्सा दैट इज द एलसीएम, सॉरी ये है इसका एलसीएम। तो हर जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली हर टर्म को करना होता है लेफ्ट और राइट साइड पर, हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये जो लिखा गया हिस्सा मैंने हाईलाइट किया दैट इज द एलसीएम माइनस, फिर ये एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है ये माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 है एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 ओवर एक्स माइनस 5, अब इक्वल्स टू में था 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये जो राइट साइड में बात था। इसके बाद एलसीएम का पर्पज ये होता है कि डिनोमिनेटर से कैंसिल होना है, तो आदमी अब एक एक फैक्टर जो कैंसिल होता जाएगा, ये एक्स माइनस 6 और ओवर में ये एक्स माइनस 6 कैंसिल हो गए, तो बाकी रह गया फिर एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस यहाँ से एक्स माइनस 5 और ओवर वाला ये एक्स माइनस 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आ गया एक्स माइनस 6 इंटू 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आज तो अगर मल्टीप्लाई करें x माइनस
एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स के प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स फाइव 30 और यहाँ पर एक्स माइनस फाइव को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया 3x माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें माइनस 4x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 4 एक्स के। अब ये माइनस 5x माइनस 6x ये हो गया माइनस 11x प्लस 30। लेफ्ट साइड में देखें 3x माइनस 4x होता है माइनस x और माइनस 15 प्लस 24 होता है प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब इन टर्म्स को अरेंज करना है माइनस एक्स स्क्वायर, ये राइट साइड में प्लस एक्स स्क्वायर था, लेफ्ट साइड में हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 11x इधर हो गया प्लस 11x प्लस 30 इधर हो गया माइनस 30 और ये माइनस एक्स प्लस 9। ये बन जाएगा माइनस कॉमन ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर की ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाना है, माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल 0 माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए अब आपने a b और c की वैल्यूज को स्प्लिट कर देना है। a की वैल्यू है 1 और x का कोएफिशिएंट माइनस 10 है, b की वैल्यू है माइनस 10 और c इक्वल है 21। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आप ये a b और c की वैल्यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 21 ओवर 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टू आ गया 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये माइनस 10 का जो स्क्वायर था माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 आ जाएगा 84 ओवर 2। 10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस कर ले तो ये बन जाएगा 16, ये प्लस माइनस में फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 ओवर 2। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, एक्स में एक्स इक्वल टू आ गया 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज है एक्स इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। तो 10 प्लस 4 होता है ये 10 प्लस 4 प्लस 14 ओवर 2 7 आ गया और ये 6 ओवर 2 3 आ जाए तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 3। ये है इसका सेट। 8th पार्ट ये फिर एक दफा फ्रैक्शन की फॉर्म में x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 और माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इक्वल्स टू 2 होल 1 तो 3 मिक्स नंबर है। सबसे पहले ये किया कि ये जो मिक्स नंबर है इसको हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, वो बनेगा 3 2 6 6 प्लस 1 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 7 ओवर 3। इसके बाद डेफिनेटली वही स्टेप करना है कि ओवर से डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1। ये एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 से माइनस 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 एलसीएम
और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 माइनस एक्स ओवर 2x के साथ इक्वल टू 3 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम, और इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 ओवर 3 के साथ। एलसीएम में कुछ टर्म तो कैंसिल होनी होती है लाजमी, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो कैंसिल करने के बाद 3 इंटू 2x इंटू आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2 माइनस 2x कैंसिल हो गया, आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू आ गया 4 माइनस एक्स इक्वल टू ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2x ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6x, बाकी और कोई चेंज इस टर्म में आ रहे यहाँ इस टर्म में इंटू आ गया x प्लस 2 माइनस 3 बाहर है और x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले x मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया 4x प्लस माइनस माइनस एक्स के माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4 4 फिर माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x हो गया 14x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको 6x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x मल्टीप्लाइड बाई x 6x स्क्वायर हो गया प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाई 2 12x, और ये सारी जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 3 के साथ, माइनस 3 4 और 12x माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x के 3x के, और ये है फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 4 का 12 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 14x के साथ, फिर 14x मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा 14x के माइनस आ जाएगा 14x, ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 9x के माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स 14x के माइनस 14x से हमें आप यूज करोगे कि 14x के माइनस 14x को लेफ्ट साइड में ले आना है, यहाँ आकर हो गया माइनस 14x के, और ये जो माइनस 14x है यहाँ आकर हो जाएगा प्लस 14x। अब 9x के माइनस 14x के ये आ जाएगा माइनस 5x के, इसके बाद प्लस 14x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 7x प्लस 12, कोएफिशिएंट को x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो फिर जब माइनस आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म के साइन से चेंज हो जाएंगे। ये फिर आ गया 5x के माइनस 11x माइनस 12 तो आ जाएगा 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए a b और c की वैल्यू लिख देते हैं। x के का जो कोएफिशिएंट है वो हो गया a, x का कोएफिशिएंट माइनस 11 है तो b की वैल्यू होगी माइनस 11, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है माइनस 12, c कुछ हो गया माइनस 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखी है x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b की जगह पर अब आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस के रूट में b स्क्वायर था, अब b स्क्वायर की बजाय आ जाएगा माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5, c की वैल्यू है माइनस 12 ओवर 2a जो था 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 ओवर 10, 11 प्लस माइनस आ गया 361 ओवर 10, 11 फिर हो जाएगा प्लस 1। अब जो 361 का स्क्वायर रूट होता है 90 ओवर 10 आ गया। अब
प्लस और माइनस साइन के लिए दो वैल्यूज हम एक्स की डालेंगे। एक बार लिख लेंगे आइदर एक्स इक्वल टू 11 प्लस 19/10 और एक्स इक्वल टू 11 माइनस 19/10। 11 प्लस 19 होता है 30, तो एक्स इक्वल टू 30/10 इक्वल टू 3। यहाँ पर 11 माइनस 19 आ जाएगा -8/10 इक्वल टू आ गया -4/5। ये आ गया इसका सेट। और इसके बाद नाइन्थ पार्ट अगर आप देखो तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है, और अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये है इसका एलसीएम, और मल्टीप्लाई किया गया है ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस यहाँ फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी ओवर एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ये एलसीएम एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये 2 था इधर 2 के साथ कैंसिल होने के बाद x माइनस बी कैंसिल हो गया, x माइनस ए इंटू आ जाएगा ए प्लस एक्स माइनस, यहाँ से x माइनस ए और ओवर वाला x माइनस ए कैंसिल हुआ, तो बाकी आ गया x माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को बाहर आने दिया, x माइनस ए और x माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स के प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई बी हो गया बी एक्स माइनस ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी क्या आ जाएगा ए बी। इसके बाद x माइनस ए इंटू ए प्लस आ जाएगा x माइनस ए कैंसिल हो गया, x माइनस बी इंटू बी आ गया इक्वल टू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। इसके बाद ये देखिए कि a को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाइड बाई x क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस अब b को मल्टीप्लाई करना है x माइनस से बी एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू सारी ब्रैकेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई करना है इसको, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और ये सारी जो राइट साइड वाली टर्म्स है अब उनको हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं, और जब लेफ्ट साइड में आई है तो साइन चेंज हो गए। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, माइनस 2x स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर बाई टर्म लिख ली ई एक्स, ये प्लस ई एक्स प्लस 2ax ई एक्स प्लस 2ax हो गया 3ax। इसी तरह bx प्लस 2bx तो 3bx हो गया माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0। इन सब में से अब माइनस साइन तो कॉमन आ गया, बाकी ये सब के साइन चेंज हो गए, ये टर्म्स आ गई है, सिर्फ साइन चेंज में अब कोई चेंज नहीं की, माइनस खत्म हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ये जो लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल लास्ट थ्री टर्म्स दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हो।
नेक्स्ट स्टेप जो इसका आप देख सकते हैं वो हाँ जी, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि समझना ज़्यादा इजी हो जाए। तो ए स्केयर इसका हम लिख देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और वो इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्केयर। हाँ, ये एक्चुअली ऐसे था, इसको हम लिख लेते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ये आप हर एक को याद होगा कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा ए प्लस बी होल स्केयर। और भी चेंज नहीं की, इसको होल स्केयर में लिख दिया है। उसके बाद ये जो दो टर्म है ना, यहाँ से x कॉमन लिया है, माइनस एक्स कॉमन 2x के माइनस बाहर ब्रैकेट के आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3a प्लस बी और यहाँ से x भी कॉमन आ गया प्लस a प्लस बी का होल स्केयर। अब फार्मूला यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं a b और c। आपको पता है कि ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होगा, x का कोएफिशिएंट b और उसका होगा वो होगा c। अब देखो x स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, a डैश हम लिख देंगे 2। हाँ, यहाँ पर ये देख लें कि फार्मूले में तो a b और c आता है, लेकिन यहाँ पर डैश लिखने की वजह क्या है, डैश लिखने की a डैश b डैश c डैश लिखने की वजह ये है क्योंकि ए बी सी पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा चेंज करने के लिए हमने तो प्राइम या डैश कर दिया, ए प्राइम देना इसको। और बी प्राइम की वैल्यू है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, सी प्राइम की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला ये लिखी है और अब फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, ये मैंने माइनस, अब चूंकि इसके साथ भी एक माइनस साइन है इसलिए मैंने एक लार्ज ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर ये वैल्यू b की पुट की है ताकि 2 बार माइनस आना था उसकी गलती ना हो जाए। यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो गया, 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 2 8 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। हाँ जी, अब इसके बाद 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये माइनस साइन खत्म हो गया था, बाकी 3a प्लस 3b का स्क्वायर हो गया माइनस 8 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर ओवर 4। इसके बाद हम यूँ करेंगे कि 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर जो है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलने का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो 18ab आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 9b स्क्वायर हो गया माइनस 8 इंटू ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, खोल के लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 9b स्क्वायर। इस लास्ट ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अब हम माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 16ab माइनस 8b स्क्वायर 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये देखिए 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, 9a स्क्वायर में से अगर 8a स्क्वायर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1a स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 16ab प्लस आ गया 2ab प्लस 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर माइनस कर लिया तो बाकी क्या रह गया b स्क्वायर ओवर
4 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये सारा जो अब आ गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर ये है इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इस a प्लस बी होल स्क्वायर के बाहर स्क्वायर रूट है इसलिए इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3a प्लस 3b प्लस माइनस आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। अब एक बार इसको पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर x की दो वैल्यूज हमें फाइंड कर लेनी है। x इक्वल 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और x इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4। ये 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 3a प्लस a होता है 4a और प्लस 3b प्लस b कुछ हो गया 4b ओवर 4 कॉमन ले लो ये फिर इसके साथ कैंसिल हो गया ओवर वाले 4 से x की वैल्यू यहाँ से आ गई a प्लस b और यहाँ पर ये माइनस था इस माइनस के साथ a प्लस b को अगर मल्टीप्लाई करें ये क्या आ जाएगा माइनस a माइनस और ये आ गया 3a माइनस a इक्वल होता है 2a के प्लस 3b माइनस b इक्वल होगा 2b ओवर 4 2 कॉमन आ गया ब्रैकेट में a प्लस b ओवर 4 ये 2 2 आर 4 2 से कैंसिल किया ओवर में 2 आ गया। यहाँ पर फिर x की वैल्यू आ रही है a प्लस b ओवर 2 ये दो वैल्यूज को अब आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दोगे दैट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन और इसके बाद 10th पार्ट देखिए माइनस ब्रैकेट में l प्लस m माइनस l x स्क्वायर माइनस l x स्क्वायर के बाद है प्लस 2 ब्रैकेट में l प्लस x। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है इसको अरेंज कर लेना है x स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले उसके बाद x वाली टर्म और लास्ट में आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। अब x स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा lx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2l प्लस m इंटू x माइनस ये माइनस जब कॉमन लिया तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा l प्लस m इक्वल टू 0 माइनस कैंसिल हुआ। उसके बाद आ गया lx स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू x प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी l b डैश की वैल्यू क्या आ गई या सिंपली b की वैल्यू आ गई माइनस 2l प्लस m और फिर c की वैल्यू आ जाएगी l प्लस m। क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखो तो x इक्वल टू था माइनस b प्लस माइनस a b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में a b और c की वैल्यूज पुट कर लेनी है। जब वैल्यूज पुट करोगे तो माइनस इंटू b की वैल्यू थी माइनस इंटू 2l प्लस m ये आ गया प्लस माइनस b का स्क्वायर था अब b स्क्वायर पे आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4ac है a की वैल्यू है l और c की वैल्यू है l प्लस m ओवर 2l। चलें इसके बाद x इक्वल टू माइनस इंटू ये वैल्यू पुट कर चुके हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस ये माइनस का स्क्वायर है ऊपर उस वजह से माइनस साइन खत्म हो गया बाकी रह जाएगा 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4l के साथ इस l प्लस m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ गया माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l।
नाउ x इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको खोल देना है, आपने एक्सपेंड कर लेना है। तो ये 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab आना था तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2l मल्टीप्लाइड बाई m, ये आ गया 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। इसके बाद 2l प्लस m स्क्वायर रूट में देखो ये है 4l स्क्वायर और ये माइनस 4l स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैंसिल, और इसी तरह प्लस 4lm और माइनस 4lm कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया प्लस m स्क्वायर इसके अंदर रह गया है। अब m स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा m, तो फिर x की वैल्यू आ गई 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लेकर x की दो पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। x इक्वल्स टू 2l प्लस m ओवर 2l और x इक्वल्स टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। अब फर्स्ट कंडीशन को देखें, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2l प्लस m ओवर 2l, 2l प्लस m हो गया 2m ओवर 2l, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस m ओवर 2l, ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो जाना है। फिर x इक्वल आ गया l प्लस m ओवर l, एक x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर दूसरी वैल्यू के लिए 2l प्लस m माइनस m, ये प्लस m और माइनस m हो गए कैंसिल, बाकी क्या रह गया 2l ओवर 2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। अब ये जो दो x की वैल्यूज आई हैं इसको आपने सोल्यूशन सेट करके लिख देना है, तो ये फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और दो छोटी एग्जांपल है इजी, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल वन पेज 6 है, ये solve the quadratic equation by using quadratic formula। इक्वेशन है 2 plus 9x equals to 0, अरेंज कर लिया तो इधर 0 रहने दें, plus 9x equals to 5x, अब यूँ करेंगे कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये 5x के प्लस 9x माइनस 9x प्लस 2 माइनस 2, ये दूसरी बात 5x के माइनस 9x माइनस 2 को 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, उसके लिए ए की वैल्यू 5 b माइनस 9 c माइनस 2, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू आपने यूज कर दी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, उसके अंदर आप ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इनटू आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 ए सी माइनस 4 वाई सी माइनस 2 ओवर 2 ए था, ए की जगह आएगा 2 इंटू वाई। तो उसके बाद फिर x इक्वल टू 9 प्लस माइनस के रूट 81 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ गया 9 प्लस माइनस, अब 81 प्लस 40 कुछ होता है 121 ओवर 10, तो x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 ओवर आ गया 10, दो x की पॉसिबल वैल्यूज x इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 10 और x इक्वल टू 9 माइनस 11 ओवर 10, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू
x इक्वल आएगा 20/10, क्योंकि 9 + 11 20 के इक्वल होता है, तो 20/10 2 आ गया। यहाँ से 9 - 11 -2/10, 5 से माइनस इसको 2 से कैंसिल करें तो -1/5। इसका फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 - 1/5। और एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक की पेज नंबर 7 पर, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व, ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए सबसे पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिनोमिनेटर है कैंसिल होने के बाद ये वाली इक्वेशन आ गई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। फाइनली हम इस इक्वेशन तक पहुंचे x² + 9x + 8 = 0। फार्मूला यूज करने के लिए अब a की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वही a की वैल्यू आ जाएगी 1, b = 9 एंड c = 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac/2a, इसमें वैल्यूज को कर दी। इसके बाद एंड में सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा -9 + -49/2। और आप जानते हैं 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो x = -9 + -7/2, x = -9 + 7/2 और x = -9 - 7/2। तो -9 + 7 = -2/2, x होकर आ गया -1, और यहाँ से -9 - 7 = -16/2 तो -8, और ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। इसके साथ ही बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है विद एग्जांपल्स। ओके जी, हाफिज।